थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और उसके बाद आज बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक भी होने वाली है और इस बैठक में आगे की रणनीति, यानी जो आने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं या 2024 का जो एक महारण जिसको आप लोकसभा इलेक्शन के तौर पर देखिए, उन सब के लिए प्लानिंग होनी है, तैयारियां होनी है। थोड़ी देर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक होनी है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो अब से थोड़ी देर में होना है। जानकारी ये मिल रही है कि ये जो रैली है, ये जो रोड शो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक ये रोड शो करेंगे और इसे 2023 में 9 राज्य के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। और साथ ही साथ एक मैसेज ये भी कि गुजरात में जो प्रचंड जीत बीजेपी को हासिल हुई है, वो भी यहां पर उसकी जीत का हिस्सा बनना है और ये दिखाना है, शायद इसलिए भी ये रोड शो। तो शाम 4 बजे जेपी नड्डा भी संबोधित करने वाले हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत हो उससे पहले ये रोड शो जो अब से थोड़ी देर में इसकी शुरुआत होनी है। बिल्कुल हरप्रीता, और हमारे 2 संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। अशोक, सबसे पहले आपके पास, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, सबसे पहले क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह से ये रोड शो आगे बढ़ने वाला है, किन किन मार्गों से होकर गुजरेगा और क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, पटेल चौक से जो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जहां पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, वहां तक रोड शो रहेगा। लेकिन खास बात यह कि इस पूरी रोड पर अगर देखा जाए, मेरे कैमरामैन अशोक बहनोट दिखाएंगे कि जो जो सरकार की उपलब्धियां हैं यहाँ, उनको दिखाया गया और साथ पूरी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है सड़क के दोनों तरफ। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो जो सरकार ने काम किए हैं, जनहित के जो जो अचीवमेंट्स हैं, उन सबको दिखाया गया। और खास बात यह है कि गुजरात में जो जीत हुई है बीजेपी की, प्रचंड जीत, उसके मोमेंटम को आगे ले जाते हुए 9 राज्यों की जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, उनको देखते हुए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक आज शाम को 4 बजे से शुरू होगी, उसको जेपी नड्डा तो एड्रेस करेंगे। लेकिन पूरा माहौल, क्योंकि अगले साल चुनाव भी हैं लोकसभा के, उनकी तैयारियां, 9 विधानसभा राज्यों की रणनीति, इन तमाम चीजों को देखते हुए ही पूरा ये रोड शो प्लान किया गया है। और उसके बाद आज और कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ठीक है अशोक, आपके पास लौट रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ। हिमांशु, एक सीधा सीधा आरोप कांग्रेस की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल, इसलिए बौखलाहट में यात्रा ये टेस्ट करने के लिए कि आप भी लोकप्रिय हैं। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मुझे लगता है कि मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि गुजरात की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए दिल्ली की जो बीजेपी यूनिट है उसने ये पूरा इंतजाम किया है। और आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का धन्यवाद भी दे रहे हैं, अभिनंदन भी करना चाहते हैं जिस तरीके की प्रचंड जीत गुजरात के अंदर मिली है उसके बाद। और ये पूरा 500 मीटर का स्ट्रेच है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। और एक चीज जरूर है कि 2024 को लेकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस 2 दिवसीय कार्यकारिणी से जो है चुनावी बिगुल फूकेगी। और भारतीय जनता पार्टी का इस बार का मिशन जो है वो 400 पार का है। जैसा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने मिशन रखा था 300 पार, इस बार उसको 400 पार की तरफ भारतीय जनता पार्टी लेके जाना चाहती है। और इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि जो गृहमंत्री अमित शाह ने संकेत दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात के चुनाव संकेत हैं कि 24 के चुनाव हमारे पास है, तो ये क्या उसी बेंचमार्क को आगे बढ़ाते हुए आज ये रोड शो, कार्यकारिणी की बैठक, 9 राज्यों में चुनाव और फिर लोकसभा को लेकर, जिसमें आप कह रहे हैं कि 400, और अगर ये 400 होता है तो ये भी अपने आप में कई दशकों का इतिहास बन जाएगा। बिल्कुल, कई दशकों का इतिहास बन जाएगा। और आप याद कीजिए कि 402 सीटें जीती थी 1984 में कांग्रेस ने, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उसके बाद चुनाव हुए थे। उसके बाद किसी भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और 2014 में जाके पूर्ण बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी थी। और उसके बाद 283 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। और लेकिन 2019 में उससे भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 303 सीटें जीती थी। और अब
भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है वो 400 पार का। गृह मंत्री अमित शाह ये बात पूरी तरीके से कह चुके हैं कि 2024 में भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तीसरी बार। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, चुनावी मिशन है, उसके लिए ये कार्यकारिणी बहुत जरूरी है। 9 राज्यों के चुनाव हैं, उस राज्यों में, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कैसे एक बार फिर से सत्ता में आया जाए, और जहां सरकारें नहीं है वहां कैसे सत्ता को दोबारा भारतीय जनता पार्टी उनमें पहुंच बना सके, वहां सत्ता के अंदर पहुंचे, उसको लेकर बहुत जरूरी है ये कार्यकारिणी। यहां पर पूरी चर्चा होंगी उन 9 राज्यों के लिए। साथ ही साथ 2024 के चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने 161 सीटें चिन्हित की हैं, ये वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 या नंबर 3 पे रही थी। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि इन सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो जो मिशन 400 पार का है उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मानकर चलती है कि 2/3 सीटें इन 161 सीटों में से वो जीत सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। लगभग हर केंद्रीय मंत्री को जो है 3 से 4 बिल्कुल सीटें